Friends, good evening to all of you. Myself Imtiaz Ahmed Kichlu, teacher, Government Higher Secondary School मुगल मैदान, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है क्लास 9th थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 4th चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जिसे नाम से ही पता चलता है ये मॉडल ऑफ एटम दिया था जे थॉमसन ने 1897 में। कुछ बुक्स में लिखा है 1904, तो डेट हम देखते हैं कि 1897 भी हो सकती है और 1904 भी हो सकती है। तो फिलहाल आज हम चलते हैं 1897 के हिसाब से। तो पूरा नाम जे थॉमसन का था जोसेफ जेम्स थॉमसन, क्योंकि जब ये पता चला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं बल्कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो तो एटम से भी छोटे हैं। एटम का मतलब ही होता था इंडिविजिबल, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड एटोमस से निकला था। लेकिन अब हम एटम को इंडिविजिबल नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो तो इससे भी छोटे हैं। लिहाजा फिर बात छिड़ी कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन है। वो डिस्कवर हो गए प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था उनको 1886 में, और इलेक्ट्रॉन उनको डिस्कवर किया था 1900 अराउंड के जे थॉमसन ने। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, न्यूट्रल पार्टिकल, उनको चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने लगे तो ज़रूरत पड़ी कि अब जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर कैसे अरेंज है। तो सबसे प्रिमिटिव मॉडल ऑफ एटम और सबसे अर्लीस्ट मॉडल ऑफ एटम जो है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जो दिया था जोसेफ जेम्स थॉमसन ने 1897 में। ये मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एक एटम जो है वो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या हुआ कि एक एटम जो है उसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की शक्ल में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। तो एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात इस मॉडल ऑफ एटम में यह कही गई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जितने हैं प्रोटॉन उतने ही हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना है नेगेटिव चार्ज उतना ही है पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, पहला एटम लेते हैं, मान लेते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक नेगेटिव चार्ज और उतना ही उसमें एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक प्रोटॉन, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे पास जो मॉडल ऑफ एटम है इसमें यह कहा गया कि एटम स्फेरिकल है, हाँ भाई गोल है एटम। हाँ भाई एटम के अंदर चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है प्रोटॉन की शक्ल में, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। लेकिन इस मॉडल ऑफ एटम में यह नहीं कहा गया कि एटम में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उस वक्त अभी डिस्कवर हुआ नहीं था। वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, क्योंकि अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने प्रूव किया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। लेकिन वो तो नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आप यहाँ पर ये ख्याल रखें कि इस मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, और ना ही इस मॉडल ऑफ एटम में न्यूट्रॉन्स के बारे में, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। उनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम या फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अभी इस मॉडल ऑफ एटम में हमने क्या सीखा कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, जितना है पॉजिटिव उतना है नेगेटिव, और एटम क्या है, न्यूट्रल। अब इस मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम या प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम या एप्पल पाई मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, यानी कि इस मॉडल ऑफ एटम का मुकाबला किया गया है फ्रूट्स के साथ। ऐसा क्यों, जैसे वाटरमेलन के साथ क्यों मुकाबला किया गया, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम? इसलिए कि जिस तरह वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होता है, वैसे यहाँ पर एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है। जिस तरह वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंटर में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं। जिस तरह वाटरमेलन में सीड्स होते हैं सेंटर में, वैसे ही थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंटर में। तभी इसका मुकाबला किया गया वाटरमेलन के साथ। जैसे वाटरमेलन में सेंटर में सीड्स है, इस मॉडल ऑफ एटम में सेंटर में हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, बाकी रेड एडिबल पार्ट वहाँ पर खाया जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन में रिमेनिंग पोर्शन जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है प्रोटॉन की शक्ल वजह से। तो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन इसमें यह रही कि एक तो इसमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, और ना ही इसमें न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी कहा गया। और ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किए थे, और रदरफोर्ड ने
जिसमें बाद में हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें लिमिटेशन ये भी है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इतने नज़दीक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, फिर तो अपोजिट चार्ज क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट। लिहाजा इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इसके अलावा और भी इस एटम के मॉडल हैं, जैसे हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है और नील बोहर मॉडल ऑफ एटम है, वो बाद में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मेरे नंबर पर छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।